नमस्कार। जय माँ भारती, जय माँ भवानी। दोस्तों, ये पहला वीडियो जो बना रहा हूँ वो राठौड़ों की कुलदेवी माता नागणेचा के बारे में कुछ बातें बताने के लिए। तो सारे लोग जानते हैं ना कि राठौड़ों की कुलदेवी का नाम नागणेचा है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आगे आगे आपको पता चलेगा कि ये क्या राठौड़ों की असली कुलदेवी है या ये कुलदेवी का नाम असली है, क्या है गलत, क्या है सही। चलो आइए वीडियो देखते हैं दोस्तों। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थी साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी चक्रेश्वरी नमस्तुते। चक्रेश्वरी, नागणेचा का तो नाम ही नहीं आया, चक्रेश्वरी कहाँ से हुई? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहली भ्रांति मन में से हटा दीजिए कि नागणेचा हमारी कुलदेवी है, राठौड़ों की कुलदेवी है। जी नहीं, राठौड़ों की जो कुलदेवी हैं उनका नाम चक्रेश्वरी ही है। उनका नाम नागणेचा या नागाणा वाली राय या नागाणा राय ये नाम इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो नागाणा गांव में है। कई सारे भगवान होते हैं ना, जो जहाँ पे उनका मंदिर होता है वो उसी के नाम पे फेमस होते हैं। कई सारे भैरू जी हैं, देख लो आप, हर्ष के भैरू। अब वो कोई हर्ष भैरू थोड़ी है, वो हर्ष के अंदर उनका मंदिर है इसलिए सालासर बालाजी है ना। उसी तरह से बाकी नागाणा उनका नाम नहीं है, नागाणा से उनका कोई वो नहीं है। नागाणा में सिर्फ उनका मंदिर है, माताजी का नाम नागाणा नहीं है। वो माँ चक्रेश्वरी है जो हम राठौड़ों की कुलदेवी हैं। तो क्या है, कई सारी चीज़ें ऐसे ही चल जाती हैं हिस्ट्री में, है ना, किसी नाम से और किसी जगह के नाम से। खैर आराध्य देवी तो वही है, जो मूर्ति वहाँ बैठी है वही है। राव दुवड़ जी ने उसी की स्थापना की थी, है ना। और अब एक बात बताओ आप मुझे कि उस ज़माने में जैसे एक दंत कथा प्रचलित है ना कि राव दुहड़ जी को ऐसा आशीर्वाद मिला था कि तुम रास्ते में कहीं रुकना मत वगैरह वगैरह वगैरह। रास्ते में भैया आदमी खान पान करने के लिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इंसान रुकता ही है। सभी लोग रुकते हैं, आप हम भी रुकें। उस ज़माने में जो परिवहन के साधन थे, घोड़ा था, हाथी था, ऊँट था, रथ था, है ना, उनसे लगातार तो चल नहीं सकता इंसान, तो कहीं ना कहीं रास्ते में वैसे भी रुके होंगे। उनके साथ पुरोहित भी होंगे, पंडे भी होंगे। ये तो है नहीं कि जोधपुर महाराजा धीराज अकेले के कन्नौज से लेकर के मूर्ति और चल दिए और रास्ते में रुक गए, ऐसा नहीं है। तो फिर नागाणा में उसकी मंदिर की स्थापना क्यों हुई? नागाणा में वो मंदिर इसलिए बना है क्योंकि जो राव बीकाजी थे, महाराजा ऑफ बीकानेर हिजाइनेस, तो अब हिस्सेदारी में कुछ तो आता है ना, तो उन्होंने कुछ पूज्य वस्तुएं भी उसमें मांगी थी। तो उनको एक अष्ट धातु चांदी की एक मूर्ति दी गई थी जिसके 18 हाथ थे। 18 हाथों वाली चांदी की मूर्ति उनको दी गई थी। और वो मूर्ति जो है वो हमारी राठौड़ राजवंश की ओरिजिनल तो खैर सारी मूर्तियाँ ओरिजिनल ही हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है, पर उसको ओरिजिनल इसलिए कह सकते हैं कि वो रियासत कालीन और उससे भी पहले की बहुत परंपरागत तौर पे वो पुरानी मूर्ति थी। ये कह सकते हैं हम कि भाई वो मूर्ति पुरानी थी। ओरिजिनल तो सारी होती हैं, भगवान की मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई वो मूर्ति ओरिजिनल, क्योंकि हम हिंदुओं में प्राण प्रतिष्ठा महान होती है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई वो मूर्ति ओरिजिनल होती है ना। तो वो मूर्तियाँ सारी वहाँ से लाई गई थी, ये था उसमें। अब कहने को तो हम ये भी नहीं मानेंगे कि नागाणा देवी, चलो हम तो माता नागणेचा ही बताते हैं अपनी कुल देवी। तो भाई साहब, हमारे और आपके बताने से थोड़ी इतिहास बदल जाता है। हम तो अपने आप को राठौड़ बताते हैं। जब हम मारवाड़ में नहीं आए थे ना, उससे पहले लोग हमें राष्ट्रकूट कहते थे, राठौड़ नहीं राष्ट्रकूट। ये हम राठौड़ों का असली नाम है ना। तो हमारे और आपके बोलने से हमारी हिस्ट्री नहीं बदल जाती है। ज़रूरत ये है कि हमें अपनी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, क्या थी। और उसके लिए खूब सारी किताबें पढ़ो, गूगल पे बहुत सारा कुछ अवेलेबल है,
कुछ मेरे जैसे लोग वीडियोस भी बना के डालते हैं, वो भी हैं, कई सारी किताबें हैं जो लिखी गई हैं, है ना। तो पबजी खेलने से अच्छा है ना उनको पढ़ लो, उनको पढ़ोगे तो अपने बारे में जानोगे, और अपने बारे में जानोगे तो पता चलेगा कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। हम कन्नौज से आए थे, सभी जानते हैं। हम कन्नौज से किन परिस्थितियों में निकले, क्यों निकले, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर फिर किसी और दिन बात करते हैं। आज फ़िलहाल माता नागणीचा की, माँ चक्रेश्वरी की ही बात करते हैं। अच्छा, बीकानेर में जो फोर्ट है उसे 2-1 किलोमीटर दूर साउथ में, हाँ साउथ में ही है, उस एक टेम्पल बना हुआ है, माता जी का मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर के अंदर दशाष्ट मतलब 18 भुजाओं वाली चांदी की माता जी की मूर्ति या प्रतिमा वो विराजमान है। और कहते हैं कि वो राठौड़ राजवंश की सबसे पुरानी कुलदेवी की मूर्ति है। अच्छा, नागणीचा माता जो है उनको राव दोहड़ जी लेके आए थे, तो उनसे पहले की भी एक मूर्ति है जो राव गुहा जी के ज़माने से है, और वो पाली में है। जब हम मारवाड़ में सबसे पहले आए थे तो हम लोग पाली में ही आए थे राठौड़, तो पाली के अंदर जो एक मूर्ति है, तो लेकिन उसका नाम भी नागणीचा ही है। तो या तो ऐसा होगा कि वो नागणीचा नाम फेमस हो गया इसलिए है, या फिर ओरिजिनल नाम नागणीचा है। नहीं, वो नाम फेमस हो गया और फिर इसकी की वजह से शायद वो है। वैसे एक बात बता दूं कि वो नागणीचा नाम हम उनको इसलिए भी कह सकते हैं कि नाग में से निकलती हुई एक स्त्री की तस्वीर है ना। नाग में से निकलना, और वो जो है माता जी की ओरिजिनल जो हमारी मूर्ति है, अगर कोई उसे देखता है आज, जो भी भाई बीकानेर के आसपास रहते हैं, या मैं तो कहता हूँ जिसको भी मौका मिलता है वो जाए और देखे उस मूर्ति को। चांदी की जो मूर्ति है, सबसे पुरानी मूर्ति है, उसमें भी नाग जो है वो नीचे सिंह जिसके ऊपर माता जी विराजमान है, उस सिंह के नीचे भी नाग है, और माता जी के जो सिर पे मुकुट है वो भी नाग जैसा है ना। तो वो नाग स्वरूप तो है, लेकिन फिर क्या है कि हम ये कह सकते हैं ना कि जैसे हम एक वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, एक भाटो मेल दो, है ना, बी बाटा के एक 3 लाइना खींच दो तो वो हो जावे अपना कहीं त्रिशूल, है ए हमारा माता जी। इस तरह से हम अपनी कल्पना के अनुसार भी मूर्तियाँ बनाते हैं, ये बात सही है, हम कल्पना से बनाते हैं ना। आज हम लोग आंखें बंद करके अगर सोचते हैं कि राम कैसे थे, सामने अरुण गोविल का चेहरा नज़र आता है। आंखें बंद करके देख लो भाई, जो कम से कम मेरी एज के हैं या जिन्होंने रामायण देख रखी है ना। भगवान राम की शक्ल तभी दिखती है जब ऐसे लगता है हाँ कौन, अरुण गोविल की ही सूरत नज़र आएगी आंखें बंद करने के बाद में। राम का नाम लेंगे तो, कृष्ण का नाम लेंगे तो नीतीश भारद्वाज नज़र आएंगे। तो ये है, मूर्ति कैसी है क्या है वो नहीं, मेन चीज़ होती है आस्था है। अच्छा, अब एक पर्सनल बात कि मैं मेड़ता से हूँ। मेड़ता वही मीरा जी वाला, जहाँ की मीरा जी थी, जिनको सारी दुनिया मीरा बाई कहती है, जबकि वो हक सिर्फ हमारा है, क्योंकि हमारी वास्तव में बाई जी थी। बाई जी मतलब बुआ जी होता है। तो वहाँ पे चारभुजा नाथ का जो मंदिर है, जहाँ पे मीरा बाई भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करती थी, वहाँ पे और भी नागणीचा माता का मंदिर है। हाँ, वो है दरवाजे से घुसते ही राइट साइड के अंदर है, तो वहाँ पे भी है। वैसे भी नागणीचा माता के खूब सारे मंदिर हैं, मंडोर में भी है। जोधपुर फोर्ट के अंदर अगर आप घुसते हो तो जोधपुर किले के अंदर जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर का, उसके अंदर भी नागणीचा माता का मंदिर है। तो खैर मंदिर तो होते रहते हैं, है ना। वो तो जहाँ जिसने पूजा करनी है अपनी माँ की, और जो समृद्धशील था उस हर इंसान ने वहाँ पे मंदिर बनाया है। जहाँ भी वो चाहता है वहाँ पे मंदिर बनाता है इंसान, है ना। तो ये थी छोटी सी जानकारी। किसी को डिटेल में चाहिए तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। मैं माँ नागणीचा के बारे में सारी कुछ जानकारियाँ दे दूँगा। वीडियो मुझे लगता है कि ठीक ठाक सा बना है, एडिटिंग वगैरह मेरे से होती नहीं है भाई फ़िलहाल, और मैं जिस दिन कैपेबल हो जाऊंगा बना लूँगा, कर लूँगा एडिटिंग। और तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं कई सारी ऐसी चीज़ें आपको लाऊँगा अबाउट आवर सोसाइटी, अबाउट आवर कम्युनिटी एंड आवर कास्ट, कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी और वो
काफ़ी आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली होगी। वैसे तो सारे लोग गूगल से जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं भैया, गूगल ज्ञान देगा। चलिए, जय हिंद, जय माता दी।